हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनअकैडमी धीरज में बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को पहले पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी इसे देखें। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म क्या है, इनके संस्थापक कौन हैं, इनके बारे में देखने वाले हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हज़रत मोहम्मद साहब। अब हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, तो इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, जो मक्का में हुआ। 570 ईस्वी को मक्का में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अब हज़रत मोहम्मद साहब के पिता कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला है और माता का नाम अमीना। तो हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला है और माता अमीना थी। उसके बाद नेक्स्ट है, हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो हज़रत मोहम्मद साहब को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईस्वी में हीरा नामक जो गुफा है, इसमें उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसका नेक्स्ट है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा जो इस्लाम जगत में हुआ, मुस्लिम संवत, इसको हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो हिजरी संवत कब हुआ? 622 ईस्वी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। तो मोहम्मद साहब की शादी खदीजा नामक विधवा के साथ कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 25 वर्ष की अवस्था में। अब शादी हुई, उसके बाद मोहम्मद साहब की पुत्री हुई। तो पुत्री का नाम फातिमा थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या है? फातिमा, और उनके दामाद अली हैं। तो मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा और दामाद अली हुए। उसके बाद नेक्स्ट है, देवदूत जिब्रियल जो है, उन्होंने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किए। किस भाषा में संप्रेषित किए? तो अरबी भाषा में संप्रेषित किए। उसके बाद इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ क्या है? तो इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान है। कुरान जो है इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने किस शिक्षाओं का उपदेश दिया? तो कुरान की शिक्षाओं का उपदेश कौन दिया? मोहम्मद साहब ने। उसके बाद मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 8 जून 632 ईस्वी को। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी को और मृत्यु हुई 632 ईस्वी को। और उन्हें कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में दफनाया गया था। हज़रत मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो था वह 2 पंथों में विभाजित हो गया, सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, सुन्नी किसे कहते हैं? तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना जो है मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। उसका नेक्स्ट है शिया। तो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया जो है अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं।
उसके बाद अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। मोहम्मद साहब के दामाद अली थे। उसके बाद अली की हत्या कब कर दी गई? तो अली की हत्या सन 661 ईस्वी में कर दी गई। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद है अली के पुत्र हुसैन। अली के जो पुत्र थे हुसैन, उनकी हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो इराक में पड़ता है करबला, वहाँ पर कर दी गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। उसके बाद नेक्स्ट है इस्लाम जगत में खलीफा पद। इस्लाम जगत में जो खलीफा पद था वो 1924 तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तो खलीफा पद को कौन समाप्त किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। तो पैगंबर साहब का जीवन चरित्र कौन लिखा था? इब्न इसाक ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा सबसे पहले सर्वप्रथम। उसके बाद नेक्स्ट है मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। क्वेश्चन भी आता है अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की? तो 712 ईस्वी में। और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। और इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट में दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। तो इस नमाज जब कि करते हैं मुसलमान लोग तो वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। तो भारत में मक्का किस ओर पड़ता है? पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? मक्का की ओर जो दिशा है पश्चिम की ओर मक्का है भारत में, उस दिशा को क्या कहते हैं? तो उस दिशा को किबला कहते हैं। और इसी दिशा में मुसलमान लोग जो हैं नमाज पढ़ते हैं खड़े होकर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।